अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इल्म इलाही के लिए मज़ीद तरक्की और मज़ीद कबूलियत नसीब फरमाए। अज़ीज़ तालिबात, आज हम सही बुखारी सबक नंबर 36 बाब उम्रतुल क़ज़ा से शुरू करेंगे। और सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी अज़ीज़ तलबात, किताबें खोल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बाब उम्रतुल क़ज़ा ज़करहु अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बयान है उम्रतुल क़ज़ा के बारे में, और इसमें जो सबसे पहली रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ज़िक्र फरमा रहे हैं वो है ज़करहु अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफ़िज़ अस्क़लानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस जगह पर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हदीस को यहाँ ज़िक्र करने का मकसद ये है कि वो हदीस जिसको अब्दुर्रज़ाक़ ने हज़रत अनस से रवायत की है, अन अनस अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दख़ल मक्का फ़ी उम्रतिल क़ज़ा, तो उस हदीस को यहाँ बयान करके उस हदीस की तरफ इशारा है। और अब मकसद ये है कि इस बाब का किताबुल मगाज़ी से क्या मुनासबत है। मगाज़ी तो वो है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात के लिए तशरीफ़ ले गए, और यहाँ तो उम्रा का बयान है और उम्रे का ग़ज़वात से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो फिर इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह यहाँ क्यों लेकर आए, ये एक इश्काल बनता है, एक एतराज़ बनता है। इसका जवाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रतुल क़ज़ा के लिए तशरीफ़ ले गए, लेकिन हथियारों के साथ निकले थे कि कहीं शायद कुफ़ार जो कुफ़ार कुरैश हैं अपने मुआहदे के ख़िलाफ़ न करें और कहीं शरारत न करें, तो एहतियातन लड़ाई के आलात अपने साथ लेके निकल जाएं और उनको अपने बंद रखें और उसको सवारियों के कुजाओं में रखें ताकि हम अमन के साथ जा सकें। 7 हिजरी ज़िकादा में उम्रा क़ज़ा के लिए आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, और इसलिए इसको मगाज़ी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बयान कर किताबुल मगाज़ी में ज़िक्र फरमा रहे हैं, क्योंकि ग़ज़वे के लिए क़िताल शर्त नहीं है कि ख़तरा था कुफ़ार की तरफ से, तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथियारों के साथ ले गए। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उम्रतुल क़ज़ा का असल सबब ग़ज़वा हुदैबिया था, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको इस उम्रतुल क़ज़ा को किताबुल मगाज़ी में शामिल फरमा रहे हैं। तो ये हम सुलह हुदैबिया के वाक़या में तफ़सीलन पढ़ के आ चुके हैं कि कुफ़ार की तरफ से शराइत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम खोल दिया और आइंदा साल आप अलैहिस्सलाम उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए। उसमें तय हुआ था कि आइंदा साल आप उम्रा के लिए आएंगे, 3 दिन रुकेंगे और फिर उसके बाद वापस जाएंगे। तो 7 हिजरी में ज़िकादा का चाँद देखकर सहाबा को आपने हुक्म दिया कि उम्रा के लिए चलें, रवाना हों। लिहाजा मुशरिकीन ने हुदैबिया में मस्जिद इहराम से रोका था, तो आप अलैहिस्सलाम ने अब वहाँ यानी अब उम्रा के लिए इरादा के लिए निकल पड़े। इस वजह से इसको उम्रतुल क़ज़ा कहते हैं कि ये उस उम्रा की क़ज़ा थी, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ यहाँ से तशरीफ़ ले गए। हद्दसनी उबैदुल्लाह इब्न मूसा अन इसराइल अन इल-बरा रज़ियल्लाहु अन्हु लम्मा अतमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ज़िल-क़अदति फ़अबा अहल मक्कत अन यदऊहु यदखुल मक्कत हत्ता क़ाज़ाहुम अला अन युक़ीमा बिहा सलासता अय्यामिन। रावी हज़रत बराक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िकादा में उम्रे का इहराम जब बांधा, तो कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल होने से रोका। तो यदखुल मक्कत हत्ता क़ाज़ाहुम अला अन युक़ीमा बिहा सलासता अय्यामिन। आखिरकार इन लोगों से ये मुसालहत हो गई, इस बात पर सुलह हो गई कि आप आइंदा साल आएंगे। ये हुदैबिया के साल की बात है, ये यानी हुदैबिया के साल ये मुआहदा हुआ, तो आप मक्का में 3 दिन क़याम कर सकते हैं। चुनांचे जब सुलहनामा लिखने का इरादा किया गया तो उस पर ये लिखा था, फ़लम्मा कतबूहु किताब
कतबू, जब उन्होंने किताब यानी मुआहिदा लिखा तो उन्होंने लिखा हाजा मा काज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो किताब है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया। कालू ला नुकिर्रु लका बिहाज़ा, तो यानी जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह की। तो कुफार मक्का कहने लगे कि हम तस्लीम नहीं करते। लौ नअलमु अन्नका रसूलुल्लाह, इसमें आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है काज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर हम ये आपको मानते हैं, लौ नअलमु अन्नका रसूलुल्लाह, अगर हम ये समझें कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो कुफार ने इस पर एतराज़ किया कि अगर हम ये जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, माँ मनाना का शैया, तो हम आपको किसी चीज़ से मना ना करते। वलाकिन अंत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, लेकिन आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं। फ़क़ाल अना रसूलुल्लाह, तो आपने फरमाया कि मैं तो अल्लाह का रसूल भी हूँ, व अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हूँ। सुम्मा क़ाल लि अलीयन उम्हु रसूलल्लाह, आपने हज़रत अली से फरमाया इस रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मिटा दो। ये उस मुआहदे की बात हो रही है जो हुदैबिया के साल हुआ था। क़ाल अली ला वल्लाहि ला अमहू का वतन, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मैं कभी भी नहीं मिटाऊँगा। फ़अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब, आप अलैहिस्सलाम ने वो मुआहदे का सफ़ा ले लिया। वलैसा युहसिनु यक्तुबु, आप अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे से नहीं लिख सकते थे। फ़कतब सो लिखा हाज़ा मा काज़ा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपने लिखा कि ये वो फ़ैसला है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जिस पर सुलह की है। ला युदखिलु मक्कतस्सलाह इल्ला सैफ़ फ़िल किराब, मक्का में असलहे के साथ दाखिल नहीं होंगे मगर तलवारें अपनी नियामों के अंदर होंगी। व अल्लाह यख़रुज मिन अहलिहा बि अहदिन इन अरादा अन यत्तबिअहा, और अल्लाह यख़रुज मिन अहलिहा, और इसी के साथ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अहले मक्का में से अगर कोई इनके साथ अगर अहले मक्का में से कोई इनके साथ जाना चाहेगा तो तो उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे, यानी अगर कोई मुसलमान हो जाता है तो उसको अपने साथ यहाँ से नहीं ले जाएंगे। व अल्लाह यमना मिन असाबी अहदन इन अरादा अन युकीमा बिहा, और दूसरा ये कि अगर आपके सहाबा में से अगर कोई मक्का में रहना चाहे तो उसे आप नहीं रोकेंगे। सहाबा में से कोई यहाँ रहना चाहे नहीं। फलम्मा दखलहा व मज़ल अजल, जब आप अलैहिस्सलाम दाखिल हुए मक्का में और मुद्दत पूरी होगी, अतौ अलियन फ़क़ालु कुल्लि साहिबा उख़रुज अन्ना क़द मज़ल अजल, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए और यानी आइंदा साल 7 हिजरी में आप तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा क़ज़ा जब कर चुके, 3 दिन की मुद्दत पूरी हो गई, तो कुफ़ार कुरैश हज़रत अली के पास आए और उनका अपने साथी से नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि हमारे यहाँ से चले जाएँ क्योंकि मुद्दत पूरी हो गई है। कुल्ल साहिब, यहाँ साहिब से मुराद ये है कि हज़रत अली से कहा अपने साथी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ओ उखरुज अन्ना क़द मज़ल अजल, फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तबअतहु इब्नतु हम्ज़ता तुनादी, तो जब आप वहाँ से चले तो हज़रत हमज़ा की बेटी आपके पीछे आई, ए चचा, ए मेरे चचा, ये पुकारती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें ले लिया और इसका हाथ पकड़ लिया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह के पास ले आए और कहा कि ये अपने चचा की बेटी को ले लो। तो फ़ख़रज नबी इब्नत हमज़ा या अम्मी फ़तनावलहा अली फ़अख़ज़ बियदिहा वक़ाल लिफ़ातिमा अलैहिस्सलाम दूनकी इब्नत अम्मिका हम्मिलीहा, इसको ले लो, इसको पकड़ लो। फ़ख्तसम फ़ीहा अली व ज़ैद व जाफ़र, तो इस पर जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, यानी इनमें इन तीनों हज़रत अली, हज़रत जाफ़र और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह का इख्तिलाफ़ हो गया। यानी मदीना में जब ये जो बात थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उस बेटी को पकड़ने की, ये बात थी मक्का की। वहाँ से उनको उस कुजावे में, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह के कुजावे में उठा के रख लिया। अब मसला था परवरिश का, तो हज़रत अली, हज़रत जाफ़र, हज़रत ज़ैद रज़ी का इख्तिलाफ़ हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इसे अपने साथ लाया हूँ और ये मेरे चचा की लड़की है। हज़रत जाफ़र ने कहा कि ये मेरे चचा की लड़की है, इसकी खाला मेरे निकाह में है। तो ज़ैद ने कहा कि ये मेरे भाई की लड़की है। तीनों ने जो आपस में अपने दलाइल दिए। क़ाल li फ़ातिमा अलैहिस्सलाम दूना की, ये वो सारी बात है। फ़ख्तसम फ़ीहा अली व ज़ैद व जाफ़र क़ाल अली अना अख़ज़्तुहा, यानी मैं लाया तो मैं हूँ वहाँ से, वहिय बिन्तु अम्मी, और मेरे चचा की बेटी है। क़ाल जाफ़र इब्नतु अम्मी व ख़ालतुहा तख़्ती, इनकी खाला मेरे निकाह में है। वक़ाल ज़ैद इब्नतु अख़ी, ये मेरे भाई की बेटी हैं। फ़क़ज़ा बिहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख़ालतिहा, तो आप अलैहिस्सलाम ने इनकी खाला के लिए फ़ैसला किया और फरमाया अल ख़ालतु बिमंज़िलतिल उम, खाला माँ की बमंज़िला है। वक़ाल अली अन तमिन्नी व अना मिन्का,
تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یعنی ان کو بھی آپ علیہ السلام نے ظاہری تاکہ ان کی تشفی بھی ہو جائے، اور ان کو چونکہ وہ بھی بچی کو رکھنے کے دعوے دار تھے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کی بھی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اور جعفر سے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، تم خلق اور یعنی تخلیق میں اور اخلاق میں میرے مشابہ ہو۔ وقال لذین انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے سردار ہو، یعنی ہمارے بڑے ہو۔ وقال علی اللہ تزوج بنت حمزہ، تو اس پر فرمایا قال علی اللہ تتزوج ابنت حمزہ، کہ یعنی یہ ساری جب بات چیت ہو گئی تو اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حمزہ کی صاحبزادی کو آپ اپنے نکاح میں لے لیں، یعنی کیا آپ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ان کو نکاح لیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری رضائی بھائی کی لڑکی ہے، یعنی حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا اور رضائی بھائی تھے، اس لیے ان کی بیٹی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا قال انہا ابنت اخی من الرضاع، یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ تو اس میں یہاں پر ایک تو عمرۃ القضاء کا ذکر تھا، اور مطلب یہ تھا کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو ان تینوں حضرات میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اس کو میں اپنی پرورش میں رکھوں۔ تو اور اس کے بعد جب زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے، تو اس سے مراد یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مواخات کی تھی، یعنی بھائی چارے کا عمل پیش کیا تھا، اور اسلام میں مواخات کا عمل 2 مرتبہ یعنی اس کی نوبت آئی ہے، یعنی ایک بعض مہاجرین کے ساتھ مواخات کی، جیسے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی حضرت حمزہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ مواخات جو ہوئی تھی یہ صرف مہاجرین کے درمیان ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی تھی، تاکہ آپ علیہ السلام نے 2 کی جوڑیاں بنا دی تھی، اور جب پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو پھر یہاں آپ علیہ السلام نے 2 کی جوڑیاں بنائیں، اور جو حضرات وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انصار کے ساتھ جوڑیاں بنا دیں تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کے اپنی زندگی کا نظم چلا سکیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں 6 جگہ پر آئی ہے۔ اگلی روایت میں ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج معتمرا وحال کفار قریش بینہ وبین البیت فنحر ہدیہ، آپ نے اپنی قربانی کو نہر کر دیا، وحلق راسہ بالحدیبیۃ وقاضاہم علی ان یعتمر العام المقبل، اور یہ فیصلہ کیا کہ آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے۔ باقی حدیث وہی ہے جو ابھی چند حدیث اوپر گزری ہیں پچھلے سبق میں۔ ولا يحمل سلاحا علیہم الا سیوفا ولا یقیم بها الا محبو، تو فرمایا کہ فاتمر من العام المقبل فدخل ما كان صالحهم فلما ان اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج فخرج۔ تو اس روایت میں یہ تقریباً یہ باقی ساری روایت تو پیچھے گزر چکی ہے، اور یہاں پر جو فرمایا کہ آپ نے فرمایا لا يحمل سلاحا علیہم الا سیوفا، کہ صرف تلواریں ہی لے کر آئیں گے، ولا يحمل سلاحا علیہم ولا يقیم بها الا ما احبوا، احب یحب کا معنی ہوتا ہے جتنا کہ وہ پسند کریں، یعنی جتنے دنوں مکہ میں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، یعنی 3 دن، اس سے زیادہ مکہ میں قیام نہیں کریں گے۔ یہ پیچھے بھی بات گزر چکی ہے، متعدد بار آئی کہ ان کے معاہدے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 3 دن رہیں گے۔ عن مجاہد قال دخلت انا وعروة بن زبیر المسجد فاذا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جالس الى حجرۃ عائشہ ثم قال کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 احداہن فی رجب۔ تو یہاں جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، ان میں سے ایک عمرہ یہ عمرۃ القضاء بھی ہے، ورنہ اس کے علاوہ یعنی ایک وہ حدیبیہ کے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تھے اس کو بھی عمرہ ہی شمار کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دوسرا عمرۃ القضاء ہے، تیسرا جب آپ علیہ السلام حنین سے واپس آ رہے تھے، اور چوتھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سال میں کیا تھا۔ تو اسی طرح یہ حدیث مغازی میں یہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کی، یعنی جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے صفا مروہ کے درمیان، اور پھر آپ علیہ السلام جیسا کہ آپ نے پیچھے حدیث پڑھی اور آگے بھی آ رہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے تاکہ کوئی ایسا نہ کوئی کفار میں سے شرارت نہ کرے، یہ اگلی حدیث میں بھی آ رہا ہے۔ تو
इस हदीस मुबारका में आया कि 4 उम्रे किए। सुम्मा समेना सुम्मा इस्तिनान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, फिर उसके बाद यानी हमने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये फरमाया कि 4 उम्रे किए और एक रजब में था, फिर हमने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजरे में मिसवाक की आवाज़ सुनी। इस्तिनान का इस्तन्ना यस्तन्नु का मतलब होता है मिसवाक करना। इस्तन्ना आयशा काला उर्वतु या उम्मुल मोमिनीन अला तस्माईन मा यक़ूलु अबू अब्दुर्रहमान, क्या आपने ये नहीं सुना कि अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने 4 उम्रे किए हैं। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतमरा अर्बा उमरन इहदाहुन्ना फी रजब, और उनमें से एक उम्रा आपने रजब में किया है। फ़क़ालत मा तमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रतन इल्ला व हुवा शाहिदुहु। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने जब भी उम्रा किया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रजब में उम्रा नहीं किया। कभी भी इसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसकी नफ़ी की कि कभी आपने उसमें रजब में उम्रा नहीं किया। तो जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब ये फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रजब में उम्रा नहीं किया, तो इस पर हज़रत इब्न उमर खामोश रहे। तो इससे मालूम हुआ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली बात ठीक है। अन इब्न अबी औफा यक़ूल लम्मा तमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतरनाहु मिन गिलमानिल मुशरिकीन व हुम अन यूज़ू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन मक्का के बच्चों से पोशीदा रखते थे, यानी उनको अपने दरमियान में रखते थे ताकि वो कहीं तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। अन इब्न अब्बास क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु फ़क़ाल मुशरिकून इन्नहु यक़दिमु अलैकुम वफ़दुन। तो रावी कहते हैं कि जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा यानी जब तशरीफ़ लाए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रवायत है कि उम्रा क़ज़ा के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए, तो मुशरिकीन मक्का ने कहा कि यहाँ तुम्हारे यानी जो लोग आ रहे हैं, यानी उनको मदीने की बीमारी ने कमज़ोर कर रखा है। अन्नहु यक़दुमु अलैकुम वफ़दुन, तुम्हारे पास एक ऐसा वफ़द आ रहा है, ऐसे लोग आ रहे हैं। वहनत हुमा यसरब, यसरब की हवा ने उनको बुखार चढ़ा दिया। वहाना का मतलब था कमज़ोर कर देना, यानी मदीना को यसरब कहते थे, उसने कमज़ोर कर दिया। फ़अमरहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यरमुलून अशवात अस्सलासा, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया रमल कि वो पहले 3 चक्रों में रमल करें। रमल का मतलब होता है कि जैसे पहलवान चलते हैं, कंधे निकाल के सीना निकाल के अकड़ के चलते हैं, इस तरह चलो। व अन यमशू मा बैन रुकनैन, और रुकनैन के दरमियान जो 2 रुकन हैं, यानी जो इस तरफ से हजर अस्वद से पहले वाला जो रुकन है उससे हजर अस्वद तक का जो फासला है उसमें थोड़ा अकड़ के चलें। वलम यमनअहु अन यअमुरहुम अन यरमलुल अशफात कुल्लहा इल्लल इब्काउ अलैहिम। तो फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यानी अकड़ कर चलें, मुशरिकीन को अपनी कुव्वत दिखाएं, और दोनों रुकन यानी रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान हस्ब मामूल चलें, और तमाम चक्रों में रमल करने यानी अकड़ कर चलने का आपने यानी आप अलैहिस्सलाम ने इससे इसलिए नहीं कहा कि कहीं उम्मत पर ये मुश्किल ना हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उम्मत पर दुश्वार हो जाए। इल्लल इब्काउ अलैहिम, सिर्फ ये है कि उन पर वो जो 3 चक्कर थे उसके मुतालिक उस पर आपने बाकी रखा उनको। और वज़ाद इब्न सलमा अन अय्यूब अन सईद इब्न जुबैर अन इब्न अब्बास ने काला लम्मा क़दिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिआमिल लज़ी इस्तअमना काला, तो काला इरमलू लियरल मुशरिकीन कुव्वतहुम। तो रावी कहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल आप उम्र के लिए तशरीफ़ ले, यानी इस्तामना का माना होता है मुशरिकीन ने आपको अमन दिया था, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अकड़ कर चलो ताकि मुशरिकीन को अपनी ताकत दिखाओ। और उस वक़्त मुशरिकीन जबले कैकान की तरफ चले गए थे। इन्होंने ये कहा था कि ये जो कैकान जो है ये मक्का में एक पहाड़ है जहाँ मुशरिकीन चले गए थे। ये कहते थे कि हम मुसलमानों को अपनी मौजूदगी में उम्रा करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए पहाड़ों पे चले गए थे और वहाँ से छुप के देख रहे थे। तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो यहाँ पर हजर अस्वद है, उस जब तवाफ चक्कर लगाते हैं तो उससे जो पहला किनारा आता है उसे रुकन यमानी कहते हैं। तो वहाँ से जहाँ तक हजर अस्वद तक आपने फरमाया कि अकड़ कर चलो। बहरहाल फिर पहले 3 चक्रों के बारे में रवायात से साबित है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अकड़ कर चलो ताकि मुशरिकीन को ताकत, और फिर इससे मुशरिकीन पर बहुत रोब तारी हुआ और उन्होंने कहा कि इनको तुम बीमार कहते हो, ये तो देखो किस तरह चल रहे हैं।
इन्नमा अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नमा सन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल बैति व बैन सफ़ा वल मरवा लियुरियल मुशरिकीन क़ुव्वतहुम। वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने साई की और जो अपनी क़ुव्वत दिखाई इस वजह से कि मुशरिकीन को अपनी क़ुव्वत दिखा सकें। क़ाल तज़व्वज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूनत व हुवा मुहरिमुन व बना बिहा व हुवा हलालुन व मातत बिसरिफ़िन। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह भी शरीफ मकाम पे हुआ। ये मक्का से मदीना जाएँ तो इन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र सड़क के किनारे पर है और वहाँ आप अलैहिस्सलाम मुहर्रम थे, आपने वहाँ रुख़्सती की, दरां हाल के आप हलाल थे। व मातत बिसरिफ़िन और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा शरीफ मकाम पर ही फ़ौत हुईं। अब यहाँ ये एक इश्काल की बात है, वो ये कि हालत इहराम में निकाह का क्या हुक्म है। तो हालत इहराम में मुहरिम के लिए निकाह करना जायज़ है या नहीं, इसमें आइमा का इख्तिलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, साहिबैन और इसी तरह अहनाफ में कुछ और हज़रात, सहाबा में हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हुम, ताबईन में, इनके नज़दीक निकाह दुरुस्त है। हाँ, अलबत्ता हालत इहराम में सोहबत जायज़ नहीं। और ये और यही हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न मसूद, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी यही मरवी है। जबकि आइमा सलास के नज़दीक मुहरिम के लिए हालत इहराम में निकाह भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई करे तो ये निकाह बातिल है और न किसी दूसरे का निकाह जायज़ है, और ये हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मैलान इस हदीस मुबारका से और जो तर्जुमतुल बाब कायम किया है उससे ये मालूम होता है कि वो अहनाफ की तरफ हैं, यानी उनका भी मौक़िफ़ वही अहनाफ वाला ही मौक़िफ़ है। इसका रुझान ऐसे मालूम होता है इस वजह से कि तज़व्वज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुहरिमुन, ये जो वह मुहरिमुन की जो कैद यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ़ मुतअद्दिद जगह पर आप व तज़व्वुजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुहरिमुन की जो अबवाब कायम किए हैं, बाबु निकाहिल मुहरिम का बाब भी कायम किया है। तो इससे मालूम होता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अपना जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हालत निकाह में, हालत इहराम में निकाह किया जा सकता है। बाकी दोनों हज़रात के दलाइल अपनी अपनी जगह पर हैं। उसमें जो आइमा सलास के दलाइल हैं वो एक हदीस ये ला यनकिहुल मुहरिमु वला युनकाहु वला यख्तुबु, मुहरिम ना निकाह करे, ना निकाह करवाए और ना निकाह का खुतबा भेजे। इस तरह की दूसरी भी हदीसें तज़व्वज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूनत व हुवा हलालुन। और जो अहनाफ का जो मौक़िफ़ है उसमें यह है कि तज़व्वज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूनत व हुवा मुहरिमुन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत इहराम में वो निकाह किया था। तो अहनाफ के पास उनके दलाइल का जवाब ये है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रवायत है ला यनकिहुल मुहरिम, ये इसमें तावील की गुंजाइश है। वो इस तरह कि जब ये बतौर बसीगा इख़बार के ख़बर देने के है, मुराद ये है कि निकाह और इनका और ख़ुतबा ये मुहरिम के शान के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि इहराम बांधकर बंदा अल्लाह की तरफ इश्क और मोहब्बत में इस्तिग़राक़ हो, ना कि निकाह के और निकाह की रग़बत करने वाली चीज़ों में लगे। तो इस वजह से उनकी राय के दर्जे में है, इस वजह से ये हज़रात फरमाते हैं कि दूसरी जो हदीस मुबारका है उस पर अमल किया जाएगा। तज़व्वज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमूनता फ़ी उम्रतिल क़ज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रतुल क़ज़ा में हज़रत मैमूना से रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया था। बाबू ग़ज़वत मूततम फ़ी अर्ज़ शाम, ग़ज़वा मूता ये एक ग़ज़वा है जिसमें अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक ये मीम के ज़म्मा के साथ मूता का लफ़्ज़ है, और इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम से बैतुल मक़दस की तरफ तकरीबन 2 मंज़िल के फ़ासले पर वाक़या है। जुमादिल ऊला 8 हिजरी में आप अलैहिस्सलाम यहाँ इस ग़ज़वे में पहुँचे। सुलह हुदैबिया के बाद जब आप अलैहिस्सलाम ने बादशाहों को और उमरा को ख़त लिखे तो शराहबील बिन अमर गस्सानी के नाम भी एक ख़त लिखा। तो शराहबील कैसर की तरफ से शाम का चूँकि ज़िम्मेदार था। हारिस बिन उमैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर गए। मुकाम मूता पर पहुँचे तो शराहबील ने उनको कत्ल करा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिद का कत्ल नहीं किया करते थे और ना ही कासिद का कत्ल जायज़ था, किसी के यहाँ भी ठीक नहीं था। तो आप अलैहिस्सलाम ने हारिस बिन उमैर के इंतकाम के लिए 3000 का लश्कर माह जमादिल ऊला 8 हिजरी में मूता की तरफ रवाना किया। उनका ज़िम्मेदार ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया और ये भी इरशाद फरमाया अगर ये शहीद हो जाएँ तो जाफ़र बिन अबी तालिब होंगे, वो शहीद हो जाएँ तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा को अमीर मुकर्रर कर लो। तो उनके मुकाबले में और ये जो एक यहूदी सुन रहा था और उसने कहा कि ये दोनों तो शहीद होंगे ही।
تو جب یہ حضرات معان میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ 2 لاکھ کا لشکر ہے اور ان کے مقابلے میں 3,000 مسلمان مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب مقام بلقاء میں پہنچے تو اس خبر پہ مسلمان متردد بھی ہوئے کہ کیا کریں۔ وہاں پر معان جگہ پہ ٹھہر گئے اور مشورہ کرتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے، پیش قدمی کرنی چاہیے یا واپس جائیں یا کیا کریں۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگو سنو، اگر تم شہادت کی طلب سے نکلے ہو تو آج اس کو جس طلب میں نکلے ہو اور آج اس کو تم مکروہ سمجھ رہے ہو، ہم کافروں کی قوت اور تعداد کے بھروسے پر کبھی آگے نہیں بڑھے، اور یاد رکھو ہم دین اسلام کے لیے لڑے ہیں، سو اٹھو اور چلو، 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی ضرور ہے، یا فتح یا شہادت۔ یہ خطبہ سننا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جوش پیدا ہوا اور سب لوگ آگے بڑھے اور موتا کی طرف چلے۔ موتا کے میدان میں دونوں جماعتیں اتریں اور موتا کے میدان میں اترنے کے بعد جماعتوں کے مقابلے میں آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھوں میں اسلامی لشکر کا جھنڈا تھا، انتہائی بہادری اور جہانبازی سے لڑے اور شہید ہوئے۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا لیا اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، پھر بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو دونوں ہاتھوں سے جھنڈے کو تھام لیا، تو کسی نے کمر کی طرف سے حملہ کر کے ان کے 2 ٹکڑے کیے، تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو ذی الجناحین کا لقب ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں بازو کٹے تھے تو اللہ نے ان کے بازوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں 2 پر دے دیے۔ تو اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر سارے مسلمانوں نے خالد بن ولید کو امیر بنایا، اتفاق کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی جھنڈے کو لے کر آگے بڑھے اور انتہائی بہادری اور مردی سے لڑے، آگے بھی حدیث میں اس کا ذکر آئے گا۔ ان کو سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا گیا، اور جس طرف جاتے تھے کافروں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں اس لشکر کو فتح دی اور کافروں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ تو حارثہ، جعفر، عبداللہ بن رواحہ یوم موتا میں ان کے شہید ہوئے۔ اب اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ اخبرنی نافع ان ابن عمر اخبرہ انہ وقف علی جعفر یومئذ وهو قتیل فعددت به 50 بین طعنۃ وضربۃ، میں نے ان کے جسم پر نشان دیکھے تو 50 سے زائد تھے جو تیروں کے اور تلواروں کے زخم تھے، ولیس منھا شیء فی دبرہ یعنی فی ظہرہ، اور ان میں سے کوئی بھی زخم پیٹھ کی جانب نہیں تھا، سارے زخم سینے پہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پیچھے بھاگتے ہوئے کوئی تیر نہیں کھایا، لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ مؤتہ زید بن حارثہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل زید فجعفر، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر، فان قتل جعفر فعبد اللہ بن رواحہ، قال عبد اللہ كنت فیہم فی تلک الغزوہ فالتمسنا جعفر بن ابی طالب، تو حضرت راوی کہتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میں اس غزوہ میں تھا، تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے یہ عرض کیا فوجدناہ فی القتلى ووجدنا فی جسدہ بضع وتسعین من طعنۃ ورمیۃ، تو انہوں نے جب ہم اس لشکر میں تھے اور اس غزوہ میں تھے تو ہم نے ان کو تلاش کیا، التمس کا مطلب تلاش کرنا، اور ہم نے ان کو ایک جگہ پر شہید ہوئے پایا تو ان کے جسم پر 90 سے کچھ زائد 90 سے کچھ زائد زخم تھے، اور وہ تیروں کے اور تلواروں کے زخم تھے۔ یہ وہ محنت تھی جس میں صحابہ کٹ مرے اور صحابہ نے اپنی جانیں تک دے دیں اور اللہ رب العزت کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ حدثنا احمد بن واقد حدثنا حماد بن زید، یہ حدیث ہے عن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدا وجعفر وابن رواحہ للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نعا کا معنی ہوتا ہے موت کی، شہادت کی خبر دینا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو حضرت زید، حضرت جعفر ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کو خبر تھی، قبل ان یاتی خبروں، اس سے پہلے کہ کوئی خبر آپ کے پاس لے کر آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔ فقال اخذ الراية زید فاصیب، آپ نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا وہ شہید ہو گئے، اصاب یصیب کا معنی شہادت پا جانا۔ ثم اخذ جعفر فاصیب، یہ بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب فعیناہ تذریفان، آپ علیہ السلام کی دونوں آنکھیں ڈبڈبائیں، آنکھیں آنسوں سے بھریں، حتی اخذ الراية سیف من سیوف اللہ، یہ وہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر اس کے بعد تلوار اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لی، حتی فتح علیہم، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح دی، یعنی خالد بن ولید۔
سمعت عائشہ رضی اللہ عنہ تقول لما جاء قتل ابن حارثہ وجعفر ابن ابی طالب و عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فی الحزن. جب آپ علیہ السلام کے پاس ان تینوں کی شہادت کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام کے چہرے میں پریشانی کے اثرات دکھائی دیے جا رہے تھے. یعرف کا معنی پہچانا جا رہے تھے، حزن پریشان تھے. قالت عائشہ انا اطلع من سائر الباب تعنی من شق الباب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے خد و خال پہچان لیتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کیا حالت ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو آپ علیہ السلام کے چہرے سے غم کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے. تو بیان کرتے ہیں کہ دروازے پر، یعنی میں دروازے کے سراغ سے جھانک کر دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں. تانی من شق الباب، شق کہتے ہیں دروازے کے اندر جو تھوڑی سی پھٹن ہوتی ہے. فاتاہ رجل فقال ای یا رسول اللہ ان نساء جعفر، کہ جعفر رضی اللہ کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں. وذکر بکاءہن فامر ان ینہاہن، اور آپ نے اس کو حکم دیا کہ ان کو منع کریں کہ وہ روئیں نہیں. قال فذهب رجل ثم اتى، پھر آدمی چلا گیا اور پھر دوبارہ. قال قد نهيتهن، میں نے ان کو منع کیا ہے. وذكر انه لم يطعنه، ذکر انه لم يطعنه، آپ نے اس نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اطاعت نہیں کی، یعنی وہ رونے سے نہیں رکی. قال فامر ايضا، پھر آپ نے فرمایا اسی طرح حکم دیا. فذهب ثم اتى، پھر وہ چلا گیا اور پھر وہ آیا. قال والله لقد غلبننا، اللہ کے رسول اللہ کے قسم وہ ہم پر غالب ہو گئی ہیں. وزعمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاحس فی افواہہن من التراب، تو آپ نے فرمایا کہ یعنی وہ رونے سے باز نہیں آ رہی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے منہ میں مٹی جھونک دو. قالت عائشہ قلت ارغم اللہ انفک، اللہ تمہیں خاک آلود کرے. فواللہ ما انت تفعل وما ترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الانا، تو آپ حضرت عائشہ نے بیان کیا، میں نے کہا کہ اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، نہ تو ایسا ہے کہ کر سکے، یعنی آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق تم روکنے سے روک بھی نہیں رہے، اور نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چھوڑتا ہے. یعنی نہ تو ادھر تو عورتوں کو رونے سے روکنے پر قادر ہے اور نہ ادھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے سے تو باز آ رہا ہے. یعنی آپ علیہ السلام کو تو پہلے ہی غمگین ہیں، تو آپ علیہ السلام کو مزید پریشان نہ کرو. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے ذکر کیا جو آدمی خبر لا رہا تھا. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جوانی کی موت تھی اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس وجہ سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والے اور ان کی اہلیہ رو رہی تھیں. تو اس پر وہ آدمی بار بار آپ کو اطلاع کر رہا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر بھی غصہ آیا کہ یہ آدمی بار بار کیوں آ کے آپ علیہ السلام کو مزید پریشان کر رہا ہے. اب شبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتیں آپ اس آدمی پر غالب کیسے ہوئی. تو یہ حالانکہ یہ عورتیں تو صحابیات تھیں، تو آپ علیہ السلام کی نافرمانی کیسے ہوئی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ منع کرنے والے نے آپ علیہ السلام کا حوالہ نہ دیا ہو، صرف وہاں جا کر یہ کہہ دیا ہو کہ رو نہیں، نوحہ گریہ نہ کرو. تو گھر کی عورتوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ اپنی طرف سے ہمیں روک رہا ہے، تو شاید اس وجہ سے وہ نہ رکی ہوں. عن عامر قال كان ابن عمر اذا حي ابن جعفر قال السلام علیک یا ابن ذی الجناحین. تو راوی حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب جعفر بن ابی طالب کے بیٹے عبداللہ کو سلام کرنے کا ارادہ کرتے تو کہتے السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، اے دو پروں والے کے بیٹے تم پر سلامتی ہو. جب ان کے بیٹوں کو آپ سلام کرتے تو آپ اس طرح سلام کرتے. سمعت خالد بن ولید یقول قد انقطعت فی یدی یوم موتۃ تسعۃ اسیاف، میرے ہاتھ میں 90 تلواریں ٹوٹی ہیں. فما بقی فی یدی الا صفیحۃ یمانیۃ، اور کوئی تلوار میرے ہاتھ میں نہیں ٹھہرتی تھی مگر وہ تلوار. تو فرمایا کہ صرف ایک یمانی چوڑے پھل والی جو تلوار تھی وہ میرے ہاتھ میں کچھ ٹھہری، یعنی وہ نہیں ٹوٹی اور وہ اسی طرح میرے ہاتھ چلتی رہی. سمعت خالد بن ولید یقول لقد دق فی یدی یوم موتۃ تسعۃ اسیاف، اور میرے ہاتھ میں تسعۃ اسیاف 9 تلواریں تھی. اوپر بھی تسعۃ لکھا ہوا، یہاں پر بھی تسعۃ، 9 تلواریں ٹوٹی. وصبرت فی یدی صفیحۃ لی یمانیۃ، پھر اس کے بعد ایک چوڑے پھل والی تلوار یمانی تلوار میرے ہاتھ میں آئی تو وہ میرے ہاتھ میں ٹھہری، یعنی وہ نہیں ٹوٹی اور اس سے میں نے کافی کام لیا. عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال اغمی علی عبداللہ بن رواحہ فجعلت اختہ عمرۃ تبکی وجبل
वा कज़ा तुअद्दिदुहु अलैहि क़ाल हीन अफ़ाक़ मा क़ुल्ति शयअन इल्ला क़ीला अंति कज़ालिका। फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा किसी मर्ज़ में बेहोश हो गए, तो इनकी बहन उमरा और वालिदा नुमान बिन बशीर ये समझ गई कि कोई हादसा हो गया, यानी आप ये फौत हो गए हैं। वो रोने लगी, वाह जबला, हाय पहाड़ों जैसे गम हम पे टूट गए हैं, और ऐसे ऐसे कहा। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु के औसाफ गिनने लग पड़ी, और जैसे कोई फौत हो जाए तो उसकी नेकियां गिनना शुरू हो जाते हैं। तो हीन आफाका, जब इनको अफाका हुआ तो इन्होंने पूछा तुम क्या कह रही थी? तो उन्होंने कहा कि हम तो इस तरह कह रहे हैं, हम ये कह रही थी। तो उन्होंने पूछा, तो मुझसे फिर पूछा जाता था कि क्या वाकई तुम ऐसे थे? यानी फरिश्तों ने उनसे सवाल किया था, यानी जब ये होश में आए हज़रत अब्दुल्ला, तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि तुम मेरी जो खूबियाँ बयान कर रही थी, तो मुझसे पूछा जाता है कि तुम वाकई ऐसे हो, तो फिर मैं क्या जवाब देता। व उग़मिया अला अब्दिल्लाह बिहाज़ा वलम्मा माता लम तबकी अलैहि। तो जब उन पर बेहोशी हुई, तो ये पिछली हदीस है, चुनांचे जब ग़ज़वा मूता में वो शहीद हुए तो इनकी बहन इन पर नहीं रोईं, इसलिए कि इनको आप अपनी ज़िंदगी में ही मना कर गए थे कि तुमने अब मेरे फौत होने पे नहीं रोना नहीं। बहरहाल तकलीफ़ और दुख तो बहुत था, लेकिन अपने अंदर सब्र ले गई। बाबू बासी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा इब्न ज़ैद इलल हुरुकाति मिन जुहैनियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैश उसामा को हुरकात जो जुहैना कबीले से था उस तरफ रवाना करना। बासना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल हुरकाता फसब्बहनल कौमा फहज़मनाहुम। रावी कहते हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक़्त हमला करने के लिए भेजा कबीला हरका की तरफ, तो और इन्हें शिकस्त दी। फिर मैंने और एक अंसारी सहाबी ने इस कबीले के एक शख्स जिसका नाम मिरदास बिन नहीक था उसको पाया। जब हमने उसको काबू पा लिया तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फलम्मा गशीनाहु क़ाल ला इलाहा फ़कफ़ल अंसारी, और अंसारी आदमी तो रुक गया। फ़तअनतुहु बिरुमहि हत्ता क़तलहु, मैंने अपने तीर का निशान मारा, उसको कत्ल कर दिया। फलम्मा क़दिमना बलग़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या उसामा। अल्लाहु अकबर, वो बंदा तो कत्ल हो गया। हज़रत उसामा से कहा उसामा अक़तलतहु बाद मा क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तूने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद भी कत्ल कर दिया? कुल्तु काना मुतअव्विज़न, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल वो तो मुझसे बचना चाह रहा था। मुतअव्विज़ का मतलब होता है यानी बचना, तअव्वुज़ पढ़ना, बचना की कोशिश करना, यानी वो ये कलमा पढ़ के अपनी जान बचाना चाह रहा था, सिर्फ ज़ुबान से उसने पढ़ा था। आप अलैहिस्सलाम बार बार यही कह रहे थे, क्या तुमने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद कत्ल कर दिया? हत्ता कि मैं ये तमन्ना करने लग पड़ा। फमा ज़ाला युकर्रिरुहु, मा ज़ाला का माने मुसलसल, आप अलैहिस्सलाम मुसलसल इस जुमले को दोहराते रहे, यहाँ तक कि मैं ये तमन्ना करने लग पड़ा, इन्नी लम अकुन अस्लमतु क़ब्ल ज़ालिका यौम, काश मैं आज के दिन से पहले पैदा ही ना हुआ होता। तो इसलिए कि वो कलमा तो उसने पढ़ा, अब जिस तरह भी पढ़ा, तो अब दिलों के मामला तो अल्लाह जानता है, इसलिए दिलों की हालात ऊपर हम नहीं जाएंगे। इसलिए जो उसने ज़हरी तौर पे उसने मामला किया है, उसके ज़हर को हम देखेंगे। ग़ज़वतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअ ग़ज़वातिन फ़ख़रजतु फ़ीमा यबअसु मिनल बुऊसी तिस्अ ग़ज़वातिन मर्रतन अलैना अबू बकरिन व मर्रतन अलैना उसामा। अभी कहते हैं मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 ग़ज़वों में शरीक हुआ, 9 ऐसे सराया में शरीक हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना किए। कभी हम पे अबू बकर अमीर होते और किसी सरिये के अमीर हज़रत उसामा होते। खरजतु फ़ीमा यबअसु मिनल बाअसी तिस्अ ग़ज़वातिन मर्रतन अलैना अबू बकर व मर्रतन उसामता ग़ज़वतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिस्अ ग़ज़वातिन व ग़ज़वतु मअ इब्न हारिसा इस्तअमलहु अलैना, इब्न हारिसा को भी ज़िम्मेदार बनाया गया था। ग़ज़वतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअ ग़ज़वातिन फ़ज़कर ग़ैबर वल हुदैबिय्यत व यौम हुनैन व यौमल क़र्द क़ाल यज़ीद नसीतु बक़ियतहुम, मैं बाकी भूल गया हूँ। बाबू ग़ज़वतिल फ़तह, यहाँ से फ़तह मक्का, ग़ज़वा फ़तह यानी फ़तह मक्का का बयान शुरू हो रहा है। ये इंशाअल्लाह हम अपने अगले सबक में पढ़ेंगे। अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग इस यहाँ तक इस सबक को अच्छी तरह सुनकर समझकर और अच्छे तरीके से इसको तर्जुमे को और इबारत को समझें, और अल्लाह ताला आपके हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपके समझने को, आपके फ़हम को बढ़ा दे और मज़ीद कबूलियत नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।